ओके, आज हम पहुंच गए हैं उमरगांव सूर्यपुत्र करण के सेट पे और आज हमारे साथ है गौतम रोडे। सो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। अरे हार्दिक स्वागत है। थैंक यू यार, मेरा हार्दिक स्वागत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताइए, हाउ इज इट शूटिंग फॉर कर्ण? As in, it's the character is great, yeah. As in, definitely we are shooting out of Bombay. As in, we're not shooting in Bombay. So वो थोड़ा घर को मिस ज़रूर करते हैं, मगर अब थोड़े टाइम के बाद 1-1.5 महीने के बाद आदत पड़ जाती है। तो अब जैसे अब आदत पड़ गई, इट्स बीन 2.5 months आई एम आउट ऑफ बॉम्बे, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। सो जैसे आप देख रहे हैं आसपास बीच है, लोकेशंस काफ़ी सुंदर हैं, तो मज़ा आता है। जैसे आपने बोला कि बॉम्बे से घर से दूर है, तो हाउ डू यू मैनेज थिंग्स हियर? How do I manage things? I've got my staff with me. लोग हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने लाइफ में की है, मैं जहाँ जाता हूँ मैं अपना जिम लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे भी एक 1 BHK में एक जिम सेटअप कर लिया है मैंने। तो शूटिंग जब ख़त्म होती है 12-13 घंटे की, उसके बाद अब सीधा जिम में पाए जाते हैं। तो वो एक टाइम होता है, दैट्स माई टाइम। सो मैं रिलैक्स करता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ। सो उस हिसाब से चीज़ें ठीक चल जाती हैं। ओके, जब आप महाकुंभ कर रहे थे तभी आपको कर्ण का ऑफर आया था, लेकिन बिकॉज ऑफ द डेट्स आप नहीं कर पाए एंड वापस आपको कर्ण का मौका मिला करने का, न्यू टू कप। तो इसके बारे में क्या करना है? वॉज दिस रोल डिस्टाइंड फॉर यू? मे बी आई थिंक यस। जब पहले आया था डेफिनेटली डेट्स का बहुत प्रॉब्लम था, महाकुंभ चल रहा था तब नहीं हो पाया। फिर इनका भी जो बड़ा करन आना था थोड़ा डिले हुआ, उसके बाद डेट्स मैच हो गई और मैं यहाँ हूँ। सो या मे बी इट्स डेस्टिन्ड फॉर मी टू बी है। या महाकुंभ ने आपने ऑलरेडी बहुत सारे सीन्स किए हैं हार्नेस के साथ, फाइटिंग सीक्वेंस काफ़ी सारे किए हुए हैं, तो यू थिंक वो थोड़ा इधर इजी पड़ा आपको थोड़े बहुत सीन्स करने में? सी अब एक्शन करते हुए तो ज़माने हो गए, तो ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होती है क्योंकि आप यूज़ टू होते हैं, आप बहुत टाइम से करते आए हैं। अब यहाँ पे एक्शन का दिक्कत नहीं है, वो यहाँ लैंग्वेज बहुत भारी भरकम होती है। सो एक माइथोलॉजिकल शोज़ जब भी आप करते हैं, तो जैसे महाकुंभ था वो कंटेम्प्रेरी थ्रिलर में आता था, उसमें टच ऑफ एंड में एपिसोड्स में जाके टच ऑफ हल्का माइथो चीज़ें आती थी, बिकॉज हम जब पाताल में गए थे तो आपको अलग अलग दरवाजे मिलते हैं, तो वहाँ थोड़ा लैंग्वेज से मुझे शुरुआत हुई थी मेरी इंट्रोडक्शन माइथोलॉजी से। फिर जब यहाँ आया तो फॉर कपल ऑफ डेज़ तो आप स्क्रिप्ट लेके बैठे रहते हैं यार, क्योंकि एक तो लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं और पेजेस ऑफ डायलॉग्स होते हैं, मोनोलॉग्स होते हैं और लैंग्वेज वैसी होती है, तो यहाँ इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते आप, या आपको पूरा याद करके उस पर वर्क करना पड़ता है परफॉर्मेंस बाहर निकालने के लिए। सो इट्स डेफिनेटली मच टफर देन अ रेगुलर शो दैट यू डू ऑन टेलीविजन। या सो आर यू हैप्पी विद द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस? यार जितने मुझे ट्विटर और फेसबुक से आते हैं मैसेजेस, या वैसे दोस्तों के या एडमायरर्स के मैसेजेस आते हैं, उनको पसंद आ रहा है। सो जब तक उनको पसंद आ रहा है तब तक मैं खुश हूँ। एंड जैसे आपने बोला आपने माइथो शो लिया है, तो वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट माइथो, जैसे आपने बोला डिसएडवांटेज है ये लैंग्वेज होता है, वो थोड़ा पिकअप करने में, ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद है? हाँ, डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा मैं, मगर हाँ डिफ़िकल्ट होता है, बट एडवांटेज क्या होता है, हाँ डेफिनेटली देखिए आप अलग अलग लोकेशंस पे शूट करते हैं, एक ही सेट पे नहीं रहते हैं आप, तो वो पॉजिटिव भी है, मतलब एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि गर्मी, जैसे अगर आप धूप में खड़े हों तो आप टैन हो जाते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, मगर आप एडवांटेज ये होता है कि लोकेशंस, अलग अलग लोकेशंस में ग्रैंडर बहुत होता है, बहुत बड़ा दिखता है और टीवी पे बहुत बड़ा दिखता है, और कुछ भी रेगुलर चीज़ नहीं होती है कि आप नॉर्मल एक शूट करके छोड़ दीजिए। तो जितने भी आप सीन्स करते हैं दे आर लार्जर देन लाइफ। सो जो उसका रिजल्ट देखा जाता है तो बहुत खुशी मिलती है। सरस्वती चंद्र, अ फिक्शन थ्रिलर शो महाकुंभ, एंड नाउ इट्स अ माइथो शो कर्ण, तो इसके बाद आपको कौन सा जॉनर ट्राई करना है? सी, मैंने महाकुंभ के बाद बोला था कि मैं इतना थक चुका था कि मैंने बोला था नहीं यार इतना टफ शो नहीं उठाऊंगा। अब मैंने उससे भी एक कदम आगे बढ़ के एक और टफ शो उठा लिया है। तो नेवर से नेवर की कहानी है, मगर मैं दिल से चाहूँगा कि कोई लाइटर कैरेक्टर प्ले करूँ। आई डोंट नो वेदर इट्स कॉमेडी और रोमांस, कुछ भी हो मगर थोड़ा लाइटर हो जो भी अगली चीज़ करूँ मैं। सो आई जस्ट होप ऐसा कुछ कैरेक्टर आए और चीज़ें वैसी आएँ जैसा मैं सोच रहा हूँ। अगेन नेवर से नेवर, कुछ पता नहीं, मैं कुछ इससे भी कुछ भारी भरकम में खड़ा हूँ जाके, मगर लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
लास्टली हमें ये बताइए कि आपका लुक है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है एंड द ऑडियंस इज़ रियली लाइकिंग इट, तो यू नो व्हाट डू हैव टू से अबाउट इतना सारा गर्मी में ऐसा सब पहनने का एंड डिलीवरिंग सच हैवी डायलॉग्स. अगेन इट्स हाउ यू गेट यूज टू थिंग्स. वही हुआ, मतलब शुरुआत में डेफिनेटली बहुत टफ था. शुरू के दिन तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा था मैं कैसे हैंडल करूँगा, बिकॉज ज्वेलरी है, विग है, कपड़े वैसे हैं, डायलॉग्स हैं, मोनोलॉग्स हैं बड़े बड़े. तो फिर जब आप एक बार ही उस रिदम में आते हैं तो फिर आपको 1.5-2 हफ्ते के बाद लगता है यार ये तो हो रहा है. अब जैसे अब इट्स अ पार्ट ऑफ यू ना, अब कुछ ध्यान ही नहीं जाता कि ज्वेलरी हैवी है कि मुकुट पहन लिया है. तो अब मालूम है दोपहर को अब ऐसे बैठे हैं, उसके बाद जाके आपको मालूम है यही पहन के वहीं गर्मी में जाके शूट करना है. बट आप यूज टू हो जाते हैं इन चीज़ों के. वही हो गया हूँ मैं. लास्टली मैसेज टू ऑल योर फैंस. थैंक यू यार फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. जो भी कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ आप हमेशा साथ होते हैं मेरे. ऑनेस्टली बताऊँ, मैं आप लोगों को दिमाग में रख के ही परफॉर्म करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा. मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ ईमानदारी से उतना कोशिश करता हूँ प्ले करने की कैरेक्टर. एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा हो और ऐसे ही मेरा काम पसंद आता रहे और आप हमेशा मेरे साथ बने रहें. मैं आपके साथ हमेशा बने रहूँगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैमरामैन बाबाजी के साथ उपासना पटेल, इंडिया फोरम्स, उमरगांव. Hi, this is Gautam Rode and you're watching India Forums. And please subscribe to WhatsApp TV. WhatsApp TV.